हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश और उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं और मेष लग्न की कुंडली में सबसे कारक ग्रह होते हैं। और सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव में माता भूमि भवन के घर में विराजमान है। तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, बड़ा मकान मिलता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ शनि विराजमान है और राहु की दृष्टि है, यानी सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए। आप इसको चाहे ग्रहण योग बोल दे, पितृदोष बोल दे, कुछ भी बोल दे। तो यहाँ पे जो है सूर्य शनि और राहु से पीड़ित हो गए। तो क्या होगा, माता भूमि भवन के क्षेत्र में कठिनाई तथा बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता से मतभेद होगा, शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत कठिनाई होगी और संतान से भी संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होगी और संतान से भी मतभेद होगा। जिस प्रकार इनको अपने माता से मतभेद है और जिस प्रकार ये माता को परेशान कर रहे हैं वैसे ही इनके संतान भी इनको कष्ट देगा। तो इसलिए अगर आप समझदारी से उपाय करें और इस ग्रह के योगों को समझे कि किसके कारण यह सब अच्छे बुरे योग बनते हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है, सूर्य का मंत्र जाप करना है। आप चाहे तो यहाँ पर माणिक भी धारण कर सकते हैं और पिता की सेवा करें, माता से अच्छा व्यवहार करें और शनि एवं राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है और द्वितीय भाव में। तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। माता भूमि भवन का भी सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। परंतु फिर वही बात कि चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, तो फिर क्या करेगा। और चंद्रमा माता के कारक भी होते हैं और माता के स्वामी भी इस कुंडली में है। तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की गलत चीज़ को खाने से भी पीने से भी वायरस वगैरह होने की संभावना रहती है। तो इस बार पर ध्यान दें। आप एक मोती धारण करें, 7 कैरेट का चांदी में सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश हैं और आयु भाव के भी स्वामी हैं और मंगल इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान होते हैं, दिमाग भी उनका बहुत तेज होता है, आयु में भी वृद्धि होती है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से मंगल अपने खुद के घर में दृष्टि डालते हैं तो आयु में वृद्धि भी होती है। किसी प्रकार के खोज या रिसर्च के क्षेत्र में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि के घर में दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और राहु पर दृष्टि डालने के कारण कई बार अत्यधिक खर्च के कारण परेशानी भी हो जाती है। तो अभी आपने यहाँ देखा कि मंगल यहाँ विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख दे रहा है, परंतु यहाँ विद्या बुद्धि में सूर्य के पीड़ित हो जाने से प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो कुंडली में अच्छे बुरे दोनों योग होते हैं। तो जो परेशानी के योग हैं आप उसको उपाय करें, आपको सफलता प्राप्त होगी जीवन में और आप आगे बढ़ेंगे। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। बुध को अकारक माना जाता है परंतु यह खुद के घर में विराजमान है, यानी ऐसे व्यक्ति को पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को रोजगार में व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से बुध 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि आप अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति भी करते हैं। बुध इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, इसलिए बुध को आपको प्रबल नहीं करना है। उसके समान उपाय जो आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है। गुरु इस कुंडली में जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्च के स्वामी हैं। गुरु को कारक माना जाता है और यह शुक्र के घर में विराजमान है। तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और धर्म का पालन भी करते हैं। उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और हालांकि गुरु यहाँ किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, यह बहुत अच्छा योग है। और यहाँ से गुरु एकादश भाव में देखते हैं तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य और जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ईमानदार होते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम के योग हैं तो अच्छे भी योग हैं बहुत सारे। और यहाँ से जो है गुरु आपके
तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती होते हैं, जीवन में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार अच्छे बुरे दोनों ही योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो आपको जो परेशानी वाले योग हैं उनका उपाय करना है और इस बात को समझना है कि ग्रह नक्षत्र की वजह से ये सब परेशानी हो रही है और आपको अपने माता से पिता से अच्छा व्यवहार करें और उपाय करें, तो फिर आप जीवन में अच्छी उन्नति करेंगे। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में पत्नी के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और यह तृतीय भाव में विराजमान है। तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र नवम भाव में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की उन्नति होती है और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और पत्नी भाव के स्वामी शुक्र हैं और भाग्य स्थान में देख रहे हैं तो विवाह के बाद भाग्योदय भी होता है और यहाँ भाग्य भाव के स्वामी भी गुरु पत्नी के घर में विराजमान है। तो यह भी एक अच्छा योग है और शुक्र जो है आपकी कुंडली में 9 अंश के हैं, ठीक है। आप इनका मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं और आमदनी के स्वामी होते हैं। अब यहाँ देखिए शनि चतुर्थ भाव में यानी चंद्रमा के घर में सूर्य के साथ विराजमान हो गए, यह एक परेशानी के योग बन गए जिसके कारण माता, भूमि, भवन और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। शनि यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। और शनि यहाँ दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी है ऐसे व्यक्ति की होती है। परंतु यही शनि जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को आलस्य बना रहता है, जीवन में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। तो आपको यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। द्वादश भाव में राहु बैठे हुए हैं तो कई बार अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो माता, भूमि, भवन, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव बना रहता है और अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना है। केतु षष्ठ भाव में विराजमान है तो यहाँ पेट में किसी प्रकार की बीमारी होती है परंतु शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी बना रहता है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। और चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है, माता से मतभेद होता है, धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में भी परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी बनी रहती है। जब भी केतु या चंद्रमा वगैरह की जब दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ज़्यादा मानसिक परेशानी होगी, तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो इस कुंडली के अनुसार आपको राहु, केतु और शनि से संबंधित दान एवं उपाय आपको लगातार करना है और सबसे मुख्य सूर्य और चंद्रमा को आप ध्यान दें, इनका मंत्र जाप करें। चंद्रमा का आप रत्न भी धारण कर सकते हैं जिससे कि आपको मानसिक शांति मिले। तो इस प्रकार समझकर आप उपाय करें और जीवन में आप आगे बढ़ें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।